चलिए गाइस बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में यानी कि BHEL की। और जानेंगे कि BHEL के अंदर आज ये जो तेजी आई है इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये तेजी हमें देखने को मिल रही है, क्या है कंपनी के न्यू प्लान और सबसे जरूरी बात कि अब आगे क्या होने वाला है BHEL में आने वाले कुछ ही दिनों में, ये आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखकर चलनी है, जो DRDO है, DRDO ने अभी हाल ही में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है BHEL को। यानी कि जो BHEL है इसने DRDO के डिफेंस मेटलर्जी रिसर्च लैब के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब किस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है एक बार इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ गए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई वाकई में कंपनी में कितना पोटेंशियल अभी आना बाकी है। तो अगर आपने सिलिका रेडार डोम का नाम सुना है तो आपको बताना चाहूँगा इस टेक्नोलॉजी के तहत BHEL सिलिका रेडार डोम मैन्युफैक्चर करेगा। यानी BHEL अब जो RA डोम होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा और उसको बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जो पहले DRDO यूज़ करता था, अब वो BHEL के हाथ में लग गई है। ये जो RA डोम है ये एक फ्यूजन सिलिका डोम होता है जो मिसाइल के आगे ही लगाया जाता है और इसके अंदर सेंसर्स और नेविगेशंस लगाए जाते हैं। इसका काम मैकेनिकल डैमेज को प्रोटेक्ट करना होता है जिससे कि कोई भी सिग्नल ट्रांसमिशन खराब ना हो। अब सबसे ज़रूरी सवाल यही आता है, क्या हर मिसाइल के अंदर ये RA डोम लगाया जाता है यानी रडार डोम को लगाया जाता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो RA डोम है ये एक डोम शेप का प्रोटेक्टिव कवर होता है जो मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम और सीकर के हेड के ऊपर लगाया जाता है। कुछ मिसाइल्स हैं जैसे ब्रह्मोस हो गया, आकाश हो गया, अस्त्रा मिसाइल हो गया, इन सब के अंदर फ्यूज सिलिका रडार डोम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ अनगाइडेड रॉकेट होते हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आर्टिलियर सेल्स हो गए या डंप बॉम्ब्स हो गए। इनके अंदर किसी भी तरह का रडार या सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं होती और इनके अंदर कोई सीकर हेड भी नहीं होता, तो इन मिसाइल्स के अंदर हमें ये डोम्स नहीं देखने को मिलते। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको ये आइडिया रहेगा कि कल को अगर ब्रह्मोस, आकाश, अस्त्रा मिसाइल जैसे बड़े ऑर्डर किसी भी कंपनी को मिलते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि BHEL भी इंक्रीज होगा, क्योंकि BHEL ही इनको डोम प्रोवाइड करेगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो भेल है इसके अंदर तेजी अब हमें हर बड़े मिसाइल ऑर्डर पे देखने को मिलने वाली है। तो ये खबर जितनी समझने में मामूली पड़ती है उतनी खबर मामूली नहीं है, एक बड़ी जीत का ये साइन है BHEL के लिए। उसके बाद BHEL को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, ये खबर हाइड्रोजन लोकोमोटिव को लेकर है। जैसा आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे इंडिया में ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव चल रहा है और BHEL ने सिंगापुर की हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ 1-2 साल का नहीं सीधा 10 साल का MOU साइन कर लिया है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त न्यूज़ है और ये रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है। बाकी ओवरऑल एक बात हमें समझ में आ रही है BHEL के केस में कि कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक हो चुका है, फाइनेंशियली कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। फाइनल ईयर 2025 के डेटा के हिसाब से BHEL के पास 92,000 करोड़ से भी ज़्यादा के ऑर्डर बिके हुए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 20% से ऊपर बढ़ सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 230% से ऊपर बढ़ सकता है और यही सिग्नल इंडिकेट करते हैं कि कंपनी का ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट जब कंपनी के ऑर्डर पाइपलाइन को देखते हैं तो उनको काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है BHEL में। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बढ़ रहा है तो इसके पीछे के दो मेजर स्ट्रैटेजिक डील हैं। पहला DRDO के साथ की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डील, दूसरा सिंगापुर के फॉर्म के साथ हाइड्रोजन लोकोमोटिव पार्टनरशिप जो कंपनी ने की है। इन दोनों न्यूज़ को लेकर BHEL के अंदर आपको एक तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि इन दोनों न्यूज़ के बाद ही इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। साथ ही कंपनी के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स और ऑर्डर बुक की वजह से भी ये सेंटीमेंट्स और पॉजिटिव हो गए। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की, यानी कि कब तक हमें भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें यानी 1 से 3 महीने की बात करें तो 1 से 3 महीने में अगर इसी तरह से सिमिलर और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो चलता रहा तो अच्छा खासा कंपनी माइलस्टोन अचीव कर सकती है।
और काफ़ी हाई पोटेंशियल है कि कंपनी 250 से लेकर 260 के रेंज में आपको देखने को मिले आने वाले दिनों में। वैसे तो बड़े एनालिस्ट जैसे यूबीएस के द्वारा कंपनी का प्राइस टारगेट 340 के आसपास रखा गया है और अभी आप कंपनी देखेंगे 227 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो शॉर्ट टर्म का ओवरव्यू हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें, 6 से 12 महीने की बात करें, तो अगर हाइड्रोजन लोकोमोटिव जो प्रोजेक्ट है, डिफेंस R&D कोलैबोरेट जो एग्रीमेंट है और जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो स्मूथली प्रोग्रेस होती रहती हैं, तो कंपनी में तेज़ी आएगी और 300 प्लस तक कंपनी आगे ईजिली पहुंच सकती है। बाकी देखने वाली बात यही है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर अपडेट जरूर रखो और देखते रहो कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आएंगे। कंपनी के जो ऑर्डर विन हुए हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, इनके ऊपर नज़र रखना जरूरी है। अगर एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिले होता है तो सेंटिमेंट्स फिर से गिर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंपनी काफ़ी तेज़ी में है, तो आप इधर देख सकते हैं 3% की ग्रोथ अभी देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं वो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। कल कंपनी के अंदर 87 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, डिलीवरी 38% के आसपास हुई थी, लेकिन आज आप देखिए सीधा 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। आज अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ता है, ऊपर से कंपनी का प्राइस भी बढ़ता है, तो मतलब साफ है कि इन्वेस्टर्स बाय ज़्यादा कर रहे हैं, सेल कम कर रहे हैं और ओवरऑल ये सिग्नल एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर 8 है, जो दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो कि ओवरऑल एक ग्रीन सिग्नल है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर आप देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 79,000 करोड़ पे चला गया है, यानी 80,000 करोड़ की कंपनी हो गई है, एक लार्ज कैप कंपनी में काउंट हो रही है और आने वाले 6-7 महीनों में ये 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है। बट कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, 2 से 4% के आसपास का ही है। यानी कंपनी के पास जो भी पैसा है, जो भी आईपीओ से पैसा आया हुआ है, उससे कंपनी ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर रही, 2% 4% के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की 5 साल की सेल भी कुछ खास नहीं है, 7.52% देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी का फ्री कैश फ्लो अच्छा है, 2000 करोड़ के आसपास। डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक और अच्छा साइन है। इंटरेस्ट कवरेज अच्छा नहीं है, 1.54 है, बट कंपनी फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, 9 का पाइट्रोसिक स्कोर आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के अंदर जो नेगेटिव है वो है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और वो है कंपनी का 5 साल का सेल, और वो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। वहीं आप अगर कंपनी का पीई देखेंगे तो ये भी काफ़ी हाई है, 273 के आसपास का पीई देखने को मिल रहा है, जो दिखाता है कि कंपनी काफ़ी ओवर प्राइस भी हो गई है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।